Good morning, my dear students. Comes to our next chapter, lesson number 3, synthetic fibers and plastic. So firstly we will discuss about the fiber कि जो फाइबर है वो होता क्या है. फाइबर इट इज ए थिन फिलामेंट. फाइबर क्या होता है? थिन फिलामेंट. एक पतला सा रेशा होता है, थिन फिलामेंट होता है. और जब ये बहुत सारे थिन फिलामेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होकर के यार्न की फॉर्मेशन होती है. और यार्न क्या होता है? एक प्रकार का थ्रेड होता है. क्या होता है? थ्रेड. यानी फाइबर, मैनी फाइबर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न. एंड यार्न, many yarn interconnected to each other to form a fabric. Fabric means cloth. क्लॉथ की फॉर्मेशन करते हैं. तो ये तो था हमारा जनरली फाइबर के बारे में कि फाइबर होता क्या है. फाइबर इट इज द थिन फिलामेंट. एक पतला सा रेशा होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई थिन से थिन थ्रेड देखा होगा. क्लियर? उस थ्रेड के अंदर भी अगर हम उसको टीयर करने की कोशिश करें तो उसके अंदर थिन फिलामेंट निकलते हैं, पतले पतले रेसे उसके अंदर से निकलते हैं. वो थिन फिलामेंट ही क्या होता है? फाइबर होता है. तो वो सारे थिन फिलामेंट आपस में कंबाइन होकर के एक यार्न यानी थ्रेड की फॉर्मेशन करते हैं, एक धागा बनाते हैं. और मैनी थ्रेड्स इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर टू फॉर्म फैब्रिक और क्लॉथ. फैब्रिक और क्लॉथ की फॉर्मेशन करते हैं. सो वी विल डिस्कस हियर अबाउट द सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. हम इस चैप्टर के अंदर सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में स्टडी करेंगे. तो सिंथेटिक फाइबर होता क्या है? फाइबर हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी. तो सिंथेटिक का मीनिंग क्या होगा, यानी सिंथेटिक फाइबर क्या कहलाएगा? सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स, दीज आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग से प्रिपेयर किए जाते हैं. ह्यूमन बींग से मेड किए जाते हैं. ह्यूमन बींग उनकी फॉर्मेशन करता है फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर, इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर. क्लियर? तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग. क्लियर? और यू कैन राइट लाइक दिस वन, दैट केमिकल सब्सटेंस which are made by humans, जो ह्यूमन के द्वारा मेड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं इन अ फैक्ट्री और इन इंडस्ट्रीज. फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज के अंदर और मे बी इन लैबोरेटरी. तो वो क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर. उसे हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं. तो ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं इन्हें हम दीज आर नॉन एज पॉलीमर. इनको हम पॉलीमर भी कहते हैं. दीज आर नॉन एज पॉलीमर्स. पॉलीमर्स का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज पॉलीमर्स? यहां पे जो पॉलीमर है ये एक प्रकार के सिंथेटिक फाइबर हैं. क्या है ये? सिंथेटिक फाइबर का ही एग्जांपल्स हैं. तो ये जो पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर होता क्या है? पॉली का मीन्स क्या होता है? मैनी. क्या होता है? मैनी. और MER, मर का मीनिंग क्या होता है? यूनिट्स. क्या होता है? यूनिट्स. मैनी यूनिट्स. यानी पॉलीमर आर दो सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स. Polymers are
those substance which are made up of many units, जो बहुत सारी मैनी यूनिट से मिलकर के बने होते हैं उन्हें बोलते हैं पॉलीमर। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट। जो बहुत सारी यूनिटों से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम पॉलीमर बोलते हैं। इट मीन्स जिसमें बहुत सारी जो है यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो उसी तरीके से पॉलीमर की भी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। तो उसी तरीके से पॉलीमर की भी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो बहुत सारी मैनी स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर के बना होता है, जिसे पॉलीमर बोलते हैं। क्लियर? तो वो जो मैनी यूनिट्स हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर। मोनोमर जो एक यूनिट होती है पॉलीमर की, उस एक यूनिट को जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम बोलते हैं मोनोमर। यानी मैनी मोनोमर्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर। बहुत सारे मोनोमर आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर के पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? उसे क्या बोलते हैं? पॉलीमर। इट मीन्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स, otherwise which are made up of many monomer unit known as polymer. Clear? So these polymer are of many types. या जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो many types के होते हैं। सिंथेटिक fibers are of many types. इनकी जो टाइप्स होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? सिंथेटिक फाइबर्स की जो टाइप होती हैं, फॉर एग्जांपल्स जैसे रेयॉन है, सेकंड वन नायलॉन है, थर्ड वन पॉलिस्टर, then fourth one acrylic, then fifth is spandex. Clear? These are some synthetic fiber which are in your syllabus or in your book. So one by one we will discuss about these synthetic fibers. Comes to first one, rayon. रेयॉन का अनदर नेम क्या है? इसे हम विस्कस रेयॉन के नाम से भी जानते हैं, और अनदर वन इज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क, विस्कस रेयॉन और सिंपली रेयॉन। एंड अनदर वन नेम इज सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक फाइबर। इसकी जो नेचर है वो विस्कस होती है, इस वजह से इसको विस्कस रेयॉन बोलते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मैन मेड सिल्क है। इसके जो करैक्टर हैं वो सिल्क की तरह हैं। जो नेचुरली सिल्क होता है वो नेचुरली सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन्ड होता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल सिल्क है। इसको इंडस्ट्रीज के अंदर, लैबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया जाता है बाय ह्यूमन बॉडी। इसके जो करैक्टर हैं वो सिल्क की तरह ही होते हैं, इस वजह से इसको आर्टिफिशियल
सिल्क बोलते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क का एग्जाम्पल क्या है? रेयॉन। और नेचुरल सिल्क क्या है? जो हमें सिल्क वर्म से ऑब्टेन्ड होता है। तो ये जो आर्टिफिशियल सिल्क है, विस्कस रेयॉन है या रेयॉन है, इसे हम सेमी सिंथेटिक फाइबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो रेयॉन जो हमें ऑब्टेन्ड होता है वो सेलुलोज से ऑब्टेन्ड होता है, और सेलुलोज हमें प्लांट से मिलता है। और प्लांट्स का जो वुड पल्प होता है, वुड पल्प से हमें सेलुलोज प्राप्त होता है, और सेलुलोज के साथ केमिकल रिएक्शन करके रेयॉन की फॉर्मेशन की जाती है। तो यहाँ पे इसको सेमी सिंथेटिक क्यों कहा गया है? यानी अधूरा सिंथेटिक, जो कंप्लीटली सिंथेटिक नहीं है। इट मीन्स कंप्लीटली सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब जो पूरा का पूरा कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर नहीं है। तो इट मीन्स जो फाइबर होते हैं वो 2 ही टाइप के होते हैं, एक तो सिंथेटिक होता है और एक नेचुरल होता है। तो जो सिंथेटिक है और जो नेचुरल है वो 2 ही टाइप के फाइबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको सेमी सिंथेटिक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पूरे का पूरा कंप्लीटली सिंथेटिक नहीं है, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो नेचर से ऑब्टेन होता है। वो वुड पल्प से जो है सेलुलोज लिया जाता है, यानी ये एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, नेचर से हमें मिला है। क्लियर? तो इस वजह से इसको जो इसका रॉ मटेरियल है वो जो है नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है, और बाद में उसके अंदर केमिकल प्रोसेस की जाती हैं। तो इस वजह से इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। नाउ कम्स टू द प्रॉपर्टीज। comes to the properties. So properties कौन कौन सी होती हैं इन दिस वन? पहली क्या होगी? इजीली डाइड होते हैं इन मैनी कलर्स। डिफरेंट टाइप के जो कलर के रेयॉन होते हैं वो ऑब्टेन किए जा सकते हैं, क्योंकि इनको इजीली डाइड किया जा सकता है। ये काफी सॉफ्ट होते हैं, कूलिंग इफेक्ट इनका होता है, कूल भी होते हैं। क्लियर? एंड दीज आर इट इज एब्रेशन रेजिस्टेंट। एब्रेशन रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है कि हमारे स्किन के ऊपर रगड़ उत्पन्न नहीं करते हैं। कुछ एक ऐसे क्लॉथ होते हैं जो स्किन के साथ रबिंग करके जो है रेडनेस क्रिएट कर देते हैं स्किन के ऊपर, तो ये ऐसा इफेक्ट नहीं करता है। ये एब्रेशन रेजिस्टेंस है और थर्मली स्टेबल होता है। थर्मली स्टेबल टिल 149 डिग्री सेल्सियस। 149 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये थर्मली स्टेबल होता है, हीट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। इसकी काफ़ी चमक होती है। क्या होती है? इट हैज़ लस्टर। इसकी चमक होती है अपनी खुद की। नाउ द यूजेज ऑफ रेयॉन। रेयॉन का कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ब्लैंकेट वगैरह बनाए जाते हैं इसकी, ब्लैंकेट्स, क्लॉथ्स की फॉर्मेशन होती हैं, डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। क्लियर? जैकेट्स वगैरह बनाई जाती हैं। और जो
सर्जिकल ऑपरेशन के लिए जो कॉर्ड की ज़रूरत होती है, सर्जिकल ऑपरेशन के लिए कॉर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कॉर्ड भी जो है रेयॉन से ही मिलकर के बनी होती है। क्लियर। जो सर्जिकल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं तो वो कुछ एक प्रोडक्ट्स इनसे बनाए जाते हैं। तो दीज आर द सम यूजेस ऑफ द रेयॉन। नाउ नेक्स्ट इज नायलॉन। नेक्स्ट वन इज नायलॉन। नायलॉन, नायलॉन की जो फॉर्मेशन है इसको ऑब्टेन किया जाता है पेट्रोकेमिकल से। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स मीन्स जो पेट्रोलियम से हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। जो पेट्रोलियम है उस पेट्रोलियम को जो प्योरीफाई किया जाता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के हमें कंपोनेंट ऑब्टेन होते हैं, तो उसके प्रोडक्ट से नायलॉन की फॉर्मेशन की जाती है, नायलॉन को बनाया जाता है। ये भी एक सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल्स हैं। और ये जो नायलॉन होता है ये भी एक टाइप से थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल होता है। और थर्मोप्लास्टिक कौन से प्लास्टिक होते हैं? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जिनको हीट प्रोवाइड करवा करके उसकी शेप को चेंज किया जा सकता है। क्लियर। नाउ कम्स टू द प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन, नायलॉन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं? नंबर 1, लाइट इन वेट होते हैं, ये वेट में लाइट होते हैं। गुड इलास्टिसिटी होती है, इट मीन्स ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी होती है, लचीलापन इनमें होता है। एब्रेशन रेजिस्टेंस होते हैं। एब्रेशन रेजिस्टेंस होते हैं, बॉडी के ऊपर किसी टाइप की कोई रगड़ उत्पन्न नहीं करते हैं। क्लियर। नाउ दीज आर हाईली रेजिस्टेंस, highly resistant to insect, fungi एटसेट्रा। इंसेक्ट और जो फंजाई होती हैं वो इसके ऊपर कोई बैड इफेक्ट या इसको स्पॉइल नहीं कर सकते, इसको खराब नहीं कर सकते, उनके अगेंस्ट ये हाईली रेजिस्टेंस होता है। नाउ यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन की मेनली यूजेस क्या क्या होंगी? सेम लाइक दिस वन, क्लॉथ्स की फॉर्मेशन के लिए, मेकिंग क्लॉथ के लिए इसको यूज किया जाता है। क्लियर। टायर वगैरह, टायर की जो कॉर्ड्स वगैरह होती हैं वो बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। सीट बेल्ट बनाने के लिए, सीट बेल्ट की फॉर्मेशन की जाती हैं। जो म्यूजिकल स्ट्रिंग होती हैं, म्यूजिकल स्ट्रिंग, जो म्यूजिकल स्ट्रिंग्स होती हैं
जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो स्ट्रिंग यूज की जाती हैं तो वो म्यूजिकल स्ट्रिंग नायलॉन की ही बनी हुई होती हैं, नायलॉन से बनाई जाती हैं। एंड इसको मिलिट्री पर्पज के तौर पे भी यूज किया जाता है। मिलिट्री एप्लीकेशन इसकी होती है, मिलिट्री के अंदर इसको यूज किया जाता है। सो दीज आर द सम यूजेज ऑफ नायलॉन। ये नायलॉन के कुछ एक यूजेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉलिस्टर। नेक्स्ट इज पॉलिस्टर। Next one is polyester. It is commonly used synthetic fiber होता है। It is commonly used synthetic fiber। इस फाइबर को ज़्यादा यूज किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर। इसको ब्लेंड किया जाता है, इट मीन्स इसको मिक्स किया जाता है। जो पॉलिस्टर है, इस पॉलिस्टर को किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ या दूसरे फाइबर के साथ इसको ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है। पॉलिस्टर को यदि मिक्स करेंगे वूल के साथ, अगर पॉलिस्टर को वूल के साथ मिक्स किया जाएगा तो इससे बन जाएगा पॉलीवूल। अगर इस पॉलिस्टर को अगर हम ऐड करें कॉटन के साथ, अगर इसको कॉटन के साथ मिक्स करें, ब्लेंड करें, तो क्या हो जाएगा? पॉलीकोट। तो पॉलीकोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। इट मीन्स पॉलिस्टर से पॉलीवूल और पॉलीकोट की फॉर्मेशन की जा सकती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर। इसकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है वो काफी अच्छी होती है, गुड टेंसिल स्ट्रेंथ। इसकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है वो काफी अच्छी होती है। एंड वाटर को लेस अब्जॉर्ब करता है, लेस एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। ये वाटर को लेस एब्जॉर्ब करता है। एंड इट इज हाईली रिंकल्ड रेजिस्टेंस। हाईली रिंकल्ड रेजिस्टेंस होता है। इट मीन्स इसके ऊपर झुर्रियां वगैरह, इट मीन्स सलवटें वगैरह इसके ऊपर नहीं पड़ती हैं। रिंकल्ड रेजिस्टेंस होता है, रिंकल्ड इसके ऊपर नहीं आती हैं। क्लियर? इट इज रेजिस्टेंस टू मॉथ। resistance to moth, resistance to moths। it means जो
कीट पतंगे होते हैं, जो मॉथ्स वगैरह होते हैं, उनका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो इसको स्पॉइल या खराब नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज। नाउ uses of polyester। पॉलिस्टर का यूज कहाँ पे किया जाता है? इसका यूज इंडस्ट्रीज के अंदर टायर की फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। इंडस्ट्री के अंदर इसके टायर वगैरह बनाए जाते हैं। एंड these are used to making bottles, क्लियर? इसको बॉटल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। और जो वायर इंसुलेटर के तौर पे इसको यूज किया जाता है। इट मीन्स जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर होती हैं, उन इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर जो रबर लाइक सब्सटेंस जो चढ़ा हुआ होता है उस वायर के ऊपर, वो वायर इंसुलेटर होता है, यानी वायर इंसुलेटर के तौर पे इसको यूज किया जाता है। नाउ फोर्थ इज एक्रिलिक। एक्रिलिक सिंथेटिक फाइबर, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको डिफरेंट नेम से कॉल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑरलॉन के नेम से, एंड एक्रिलान और ऑरलॉन नोन एज एक्रिलिक सिंथेटिक फाइबर। ये सारे के सारे नेम एक्रिलिक फाइबर के ही हैं। ऑरलॉन और एक्रिलान, ये एक्रिलिक सिंथेटिक फाइबर हैं। द प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? काफी सॉफ्ट होते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? प्रॉपर्टीज काफी सॉफ्ट होते हैं और ये वार्म भी होते हैं। लाइट इन वेट होते हैं। लाइट इन वेट, काफी हल्के होते हैं। क्लियर? और ये रेजिस्टेंस होते हैं अगेंस्ट रिंकललेस और रिंकललेस होते हैं एंड रेजिस्ट अगेंस्ट श्रिंकेज। ये श्रिंकेज नहीं होते हैं, श्रिंकेज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी ये सिकुड़ते नहीं हैं। रिंकलेस, कोई झुर्रियाँ वगैरह इनके ऊपर नहीं पड़ती हैं। लाइट वेट होता है, वार्म फीलिंग होती है इनकी, और ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। क्लियर? दीज आर द प्रॉपर्टीज। अनदर ऑल प्रॉपर्टीज अदर देन दीज, और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? अनदर वन इज रेजिस्टेंट टू मॉथ्स। मॉथ्स और इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होते हैं। क्लियर? जो इंसेक्ट वगैरह है या जो मॉथ्स वगैरह हैं वो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते, उसको खराब नहीं कर सकते। ओके, so these are the some properties of acrylic fiber. Now uses क्या 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 होंगे इनकी, कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जाता है?
शॉल की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी वार्म इफेक्ट होता है, ये वार्म होते हैं तो इस वजह से शॉल वगैरह बनाने के लिए, स्वेटर वगैरह बनाने के लिए, शॉल, स्वेटर्स, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट की फॉर्मेशन के लिए, बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। जितने भी थर्मल वियर्स हैं, थर्मल वियर्स हैं, पहनने वाले जितने भी क्लॉथ्स हैं जो हीटिंग इफेक्ट देते हैं बॉडी को, तो उनकी फॉर्मेशन की जाती हैं। सॉक्स वगैरह भी इसी से बनाई जाती हैं। सॉक्स की फॉर्मेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। तो दीज आर द सम यूजेज ऑफ द acrylic fiber. Now fifth one is fifth synthetic fiber is spandex. जो स्पेंडेक्स है ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर ही है, इसके नेम से ही पता चल रहा है। इसका मीनिंग क्या है? एक्सपैंड। एक्सपैंड, इट मीन्स एक्सपैंड। और एक्सपैंड का मीनिंग क्या होता है? फैलना, फैलाव होना। क्लियर? जो एक्सपैंड हो सके, इट मीन्स जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी हो। क्या हो? इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, जिसके अंदर लचीलापन हो, ऐसे सिंथेटिक फाइबर स्पेंडेक्स कहलाते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेंडेक्स, हाईली इलास्टिसिटी होती है, हाईली इलास्टिसिटी, काफी ज्यादा लचीलापन इनमें होता है। एंड रेजिस्टेंस टू वेदर, रेजिस्टेंस टू वेदर, स्मोक, ऑयल एटसेट्रा। वेदर का, स्मोक का, ऑयल का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? दीज आर द सम प्रॉपर्टीज। नाउ यूजेस। यूजेस क्या क्या होंगे? जो स्ट्रेचेबल क्लॉथ्स हैं, स्ट्रेचेबल क्लॉथ्स की फॉर्मेशन करने के लिए, मेकिंग करने के लिए इसको यूज किया जाता है। क्लियर? जो ग्लव्स वगैरह होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए स्पेंडेक्स फाइबर को यूज किया जाता है। इस स्पेंडेक्स फाइबर को किसी अदर जो है, फॉर एग्जांपल्स जो स्पेंडेक्स फाइबर है इसको पॉलिस्टर के साथ भी ऐड किया जाता है। स्पेंडेक्स को पॉलिस्टर के साथ ऐड किया जा सकता है और ऐड करके डिफरेंट टाइप की क्लॉथ की फॉर्मेशन होगी, जैसे डेनिम या जीन्स। तो इस टाइप के जो क्लॉथ्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन की जाती है। क्लियर? नाउ दीज आर द सम यूजेस ऑफ द स्पेंडेक्स। नाउ आफ्टर दैट हमने अभी डिस्कस किया कि जितने भी टाइप के ऑलमोस्ट जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनकी मेनली कॉमन प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं,
वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर सभी के कॉमन कैरेक्टर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या कॉमन कैरेक्टर्स हो सकते हैं। नंबर 1 अभी हमने डिस्कस किया, जैसे लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वो वाटर को लेस अब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादातर। रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट और मॉथ्स, इंसेक्ट और मॉथ्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होते हैं, वो उनको इफेक्ट नहीं कर सकते। रिंकल्ड लेस होते हैं, रिंकलेस होते हैं। क्लियर? इट मीन्स उनके ऊपर झुर्रियाँ वगैरह नहीं पड़ती हैं, सलवटें वगैरह नहीं आती हैं ज़्यादातर। वो रेजिस्टेंस फ्रॉम रिंकल्स, वो रिंकल्स से रेजिस्टेंस होते हैं। एंड और श्रिंकेज के लिए भी वो रेजिस्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंस टू रिंकल्स और श्रिंकेज, ना तो वो सिकुड़ते हैं, ना ही उनके ऊपर जो है सलवटें वगैरह पड़ती हैं। नाउ 5th one is highly tensile strength। हाईली टेंसिल स्ट्रेंथ, ये टेंसिल स्ट्रेंथ होती क्या है? हाईली टेंसिल स्ट्रेंथ, टेंसिल स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है तनन अक्षमता, यानी उनके अंदर बियर करने की, सहन करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है किसी भी प्रेशर को, यानी वो हाईली टेंसिल स्ट्रेंथ होते हैं। 6th one is कॉस्ट इज लेस, उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाईली नहीं होती हैं। तो दीज आर द सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। क्या क्या हैं? लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ज़्यादातर वाटर को वो कम एब्जॉर्ब करते हैं। इंसेक्ट का या मॉथ्स का उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रिंकल्स और श्रिंकेज उनका नहीं होता है, वो रेजिस्टेंस टू रिंकल्स और श्रिंकेज होती हैं, ना तो वो सिकुड़ते हैं, न ही उनके ऊपर सलवटें वगैरह गिरती हैं। हाईली टेंसिल स्ट्रेंथ, उनकी जो तनन क्षमता है, जो टेंसिल पावर है, वो बहुत ज़्यादा होती है और वो इतने ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं। ये सभी के सभी जो है सिंथेटिक फाइबर हैं, जो मैन मेड फाइबर हैं, जिनको इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, उनकी फॉर्मेशन की जाती है। सो हमारे जो है 4 या 5 टोटल 5 सिंथेटिक फाइबर थे, ये हमने कवर किए हैं। तो यहां तक अप टू सिंथेटिक स्पेंडेक्स, 5th वन कौन सा है? स्पेंडेक्स। अप टू स्पेंडेक्स you will read, you will taking the reading from your book up to the spandex fiber. Okay, thank you, have a nice day.